देखिए स्टूडेंट, आज हमारा जो अगला प्रकरण है वह है बिहारी। बिहारी जी श्रृंगारी कवि थे। सबसे पहले इनके जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। जन्म जो है सन, इस पर थोड़ा सा कन्फ्यूज रहता है, 1595 ईस्वी माना गया है। और इनका जो है ग्वालियर में जन्म स्थान है। ये ठीक है। पिता का नाम केशव राय। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले तो ये जन्म हुआ इनका जो 1595 से माना गया। ग्वालियर में इनका जन्म स्थान है। केशव राय इनके पिता का नाम है। अब हम चलते हैं बिहारी जी की ओर। बिहारी जी जयपुर के मिर्जा जयसिंह ये राजा था जयपुर का। जयसिंह के दरबारी कवि थे। अब ध्यान से सुनने की बात है, ये तो मोस्टली लेखन कौशल हमारा हो चुका है यहाँ पर, इतनी बातें। अब इनके विषय में जयपुर के राजा मिर्जा जयसिंह थे, ये उनके दरबारी कवि थे। अब एक बार का वर्णन है कि ये राजा मिर्जा राजा जयसिंह एक नवोढ़ रानी थी, उसकी नई रानी थी, और नई रानी की प्रेम पास में बंध गए। ये प्रेम पास में बंधने के कारण ये अपना राजकाज सब भूल बैठे। जितना भी राजकाज था, सब राज शासन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अनीतियाँ हो रही है, मंत्रियों में अव्यवस्था है, शासन एक जो है शासन का पतन सा होता जा रहा था। शासन में क्या हुआ, मंत्री कुछ असंतोष था, राजा जो है सब कुछ अपना जीवन उस नवोढ़ रानी के प्रेम में लीन हो गए, और वहीं पर जो है अपना सब कुछ न्योछावर करने जैसा हो गया। तो राजा को ये पता नहीं था कि हमारे शासन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ से मंत्रीगण और इनके जो दरबारी कवि बिहारी जी बहुत ही व्याकुल थे। अब राजा तक इस संदेश को कौन पहुंचाए कि प्रजा और जो है पूरा शासन जो है असंतोष व्याप्त है, क्योंकि राजा तक संदेश पहुंचाना आम बात नहीं थी। तो इस चीज़ की जिम्मेदारी जो है कवि बिहारी जी ने स्वयं ली। बिहारी जी ने मंत्रियों से कहा कि ये बात मैं राजा तक पहुंचाऊंगा, और कैसे पहुंचाता हूँ। देखिए उन्होंने एक दोहा जो है वो लिखा। क्या लिखा कि उन्होंने अपनी लेखनी के अंदर इतनी कुशलता दिखाई कि उस दोहे को पढ़ करके राजा की आंखें खुल गई। कैसे? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली सो बंध्यो, अली कली सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। ये दोहा बिहारी जी ने लिखा था, और ये लिख करके राजा मिर्जा राजा जो जयसिंह था उनके दरबार में भेजा गया। सिर्फ ये दोहा लिखा था, और इस दोहा को पढ़ते ही राजा की आंखें खुली, और उन्होंने जब इसका भावार्थ
पढ़ा जाना, तो उन्होंने सभा बुलवाई और जो असरफिया मोहरे और जो है इनके उस समय में शासनानुकूल जो भी पदवी और उपहार भेंट दिए जाते थे वो बिहारी जी को दिए गए। इसमें क्या था, क्योंकि राजा उस पत्नी के प्रेम प्यार आसक्ति में लीन हो गया था, उसको ये पता नहीं था कि मेरा राज्य में राजा हूँ, मेरा राज शासन मुझे संभालना चाहिए, मेरे राज्य में क्या हो रहा है, इतना कुछ मालूम नहीं था। तो ये उनके पास में भेजा गया। तो इसमें क्या था, इसके माध्यम से क्या था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इही काल अली कली सो भंध्यो आगे कौन हवाल। नहीं पराग कि हे राजा, जिस प्रकार एक पुष्प होता है उस पुष्प में नहीं तो पराग है, पराग कण है, जो भंवरा उस पर बैठता है, मंडलता प्राप्त करता है, नहीं तो पराग है उस पुष्प में। नहीं मधुर मधु, मधुर यानी मीठा, मधु यानी शहद, नहीं उस पुष्प में क्या है, शहद है। नहीं विकास यही काल, काल यानी समय, नहीं विकास, अभी उसका विकसित समय नहीं हुआ है, अभी उसका पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ। वो पुष्प बिल्कुल छोटा है, अभी उसका पराग नहीं है, पराग कण विकसित नहीं हुए, ना ही उसमें शहद बना है, ना वो खिला अभी। फिर बताया अली कली सो भंध्यो, अली नाम भंवरा, अली कली सो भंध्यो, भंवरा, जो भंवरा पुष्प पे बैठता है वो भंवरा उस पुष्प पे बैठ रहा है, वो भंवरा उस पुष्प पे बैठ रहा है। अली कली सो बंध्यो यानी भंवरा कली के ऊपर बैठ गया, वो आसक्ति हो गई, उसको छोड़ नहीं रहा। आगे कौन हवाल, जब ये पुष्प पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा, जब ये पुष्प पूरा खिल जाएगा तो इस भंवरे की क्या हालत होगी। जब ये खिला ही नहीं है, जब इसमें शहद ही नहीं बना है, इसमें पराग ही नहीं हुआ, तो फिर भी विकसित नहीं हुआ, फिर भी ये भंवरा पूरा इसके ऊपर आसक्ति हो रही है। जब ये पूरा खिल जाएगा तो इस भंवरे का क्या हाल होगा। अर्थात भंवरा तो कौन है, राजा, और ये पुष्प कौन है, रानी। तो विद्यार्थी देखिए इसमें क्या बताया गया कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली सो बंध्यो आगे कौन हवाल। कि हे राजा, जब एक पुष्प उसमें परागकण नहीं हुआ, उसमें शहद नहीं बना, अब उस शहद की प्रक्रिया भी नहीं चली, मधुर जो शहद होता है उसकी प्रक्रिया भी नहीं चली, वो उस पुष्प का विकसित है, अभी वो फूल खिला ही नहीं है। और अली कली सो बंध्यो, भंवरा उसकी कलियों में बंध गया, भंवरा उसकी कलियों में बंध गया। अभी इसकी हालत ये है, जब पुष्प खिला ही नहीं, जब पुष्प खिल जाएगा तो क्या हाल होगी। आगे कौन ना हवाल, जब वो खिल जाएगा तो क्या हाल होगा। इसीलिए हे राजा, जब ये रानी अभी अल्प विकसित है, अभी उम्र में कम है, अभी उसका पूर्ण रूप से शारीरिक विकास नहीं हुआ है, तो उसके प्रेम पास में आसक्ति रूप में, प्रेम आसक्ति श्रृंगारिक आसक्ति में बंध चुका है भंवरा रूपी राजा, उस पुष्प रूपी रानी के अंदर या उसके ऊपर आसक्त हो गया है, जबकि उसका भी पूर्ण विकास ही नहीं हुआ। जब उसका विकास हो जाएगा तो हे राजा जी आपका क्या हाल हो। तो इतनी बात सुनते ही राजा के मन हृदय चित्त जो है वो एक कौतूहल रूप में धरे के धरे रह गए, और राजा ने जो है सभा आयोजित की, और उसमें जो है बिहारी जी को बुलाया गया और सम्मान असरफिया वगैरह जो भी इनाम उनको दी जाती है वो दी गई और सम्मान किया गया, और उनका एक उच्च स्थान जो है उनको मिला। तो राजा को बहुत प्रसन्नता हुई कि मेरे दरबार में ऐसे जो कवि ने मुझे एक नींद से जगा दिया। तो इस प्रकार बिहारी जी ने जो है इन मेजा राजा के शासन को एक कुशासन की ओर जाने से बचाया, राजा को जागृत किया जो सो रहे थे। तो इस प्रकार जो है ये श्लेष मतलब श्लेष अलंकार में बहुत अधिक लिखते हैं। तो अब इसी क्रम में जो है हम आगे चलते हैं, उनके द्वारा रचित जो है कुछ दोहे हैं। देखिए किस प्रकार है, यहाँ पर बताया गया कि मेरी बहु भादा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे
श्याम हरित द्वितीय होए। देखिए ये दो दोहे, पहला है और ये दूसरा, ये दो दोहे हम अध्ययन करेंगे। दो दोहों में इसमें देखिए श्लेष अलंकार है, इसमें श्लेष अलंकार है, श्लेष अलंकार, और इसमें यमक अलंकार है, यमक अलंकार है। देखिए पहले मैं अलंकार की बात हूँ। श्लेष अलंकार का मतलब क्या होता है? शब्द तो क्या होता है? एक। शब्द तो क्या होता है? एक, पर उसके अर्थ क्या होते हैं? अनेक, राइट? अर्थ यानी एक से अधिक, दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। यमक अलंकार में क्या होता है? एक ही शब्द होता है, शब्द तो एक ही होता है, लेकिन वो बार बार क्या होता है? प्रयुक्त होता है, बार बार प्रयुक्त होता है। प्रत्येक बार उसका अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है। प्रत्येक बार अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है। ये व्याकरण ज्ञान हो गया है, आगे ना बात समझ में भाई। श्लेष अलंकार का मतलब तो शब्द तो एक ही है, लेकिन उसके दो अर्थ निकल रहे हैं। शब्द तो एक है, अर्थ दो निकल रहे हैं। यमक अलंकार में क्या? शब्द यहाँ पर भी एक ही है, लेकिन वो एक से अधिक बार प्रयोग होगा, दो तीन बार आएगा, ठीक है, और प्रत्येक बार ये अर्थ अलग होगा। यहाँ पर ये है, जैसे वो आपकी तरह कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बोराए जग वह पाए बोराए। तो बस वही चीज़ यहाँ पर है। किस प्रकार देखते हैं यहाँ पर, देखो पहले इसको देख लेते हैं श्लेष अलंकार में कैसे हैं। इसकी दो प्रकार से व्याख्या करेंगे हम। मेरी, देखो मेरी यानी मेरी भव यानी संसार रूपी, संसार की बाधा यानी कष्ट, सांसारिक कष्ट, समझ गए ना? सांसारिक कष्ट। हरो यानी हरण करना, आप हर दो। हे आगे देखेंगे। राधा यानी राधा को बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? कृष्ण, बिहारी के माध्यम से, बिहारी जी या कृष्ण के माध्यम से जो बिहारी कह रहे हैं। नागरी चतुर सोई होए। जहाँ तन, तन यानी क्या होता है? शरीर होता है, कि झाई परे, पर यानी पढ़ना, झाई यानी होती है छाया, झाई यानी क्या होती है? छाया। श्याम का मतलब क्या होता है? देखो एक जगह इसका पाप होगा, एक जगह भगवान कृष्ण से आसे हैं। हरित द्युति, हरित यानी हरा, द्युति यानी होती है चमक, द्युति यानी क्या होती है? चमक कह दो, प्रकाश भी कह सकते हैं, प्रकाश या इसका एक और होता है आभा। आभा क्या होता है? आभा, होई वही होती है। अब देखिए सीधा सीधा अर्थ है। मेरी हित, बिहारी जी कृष्ण के विचारों को कह रहे हैं, यानी कृष्ण बन के कह रहे हैं। किसको? राधा को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि हे राधा, यहाँ से लो, देखो ये अल्पविराम लग गया, ये पहला चरण हो गया, ये दूसरा चरण हो गया। चरण चलते हैं, दोहा, सोटा, छंद, इनमें चौपाइया, इनमें चरण बोलते हैं। चरण का मतलब पद, एक पद, एक कदम, ठीक है। ये हो गया, ये पहला चरण हो गया, पहला कदम हो गया, ये दूसरा कदम हो गया, ये तीसरा कदम हो गया, ये तीसरा चरण हो गया, ये चौथा चरण। दोहा और सोटा में क्या होता है? ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं नियम के अनुसार। दोहा और सोटा, जैसे रजियारा सोटा हमने पढ़ा, तो मैंने कहा था कि थोड़ा नियम अलग होते हैं, वो बाद में बताएंगे हम। चार चरण हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला और तीसरा विषम संख्या हो गई ना, यहाँ पर विषम संख्या हो गई ना, और ये क्या है? सम, ये चौथा सम हो गए ना, ऐसे चलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, तो दूसरे चरण से इसका अर्थ प्रारंभ करेंगे हम, दूसरे चरण से। तो बिहारी जी कृष्ण के माध्यम से, यानी कृष्ण राधा को कह रहे हैं। कृष्ण क्या कह रहे हैं? राधा को, कि हे चतुर राधिके, नाग यानी चतुर, राधा यानी राधे के, हे चतुर राधिके मेरे बहुबाधा हारो, मेरे सांसारिक कष्ट दूर कर दो। हे चतुर राधिके मेरे सांसारिक कष्ट दूर कर दो। बात आ गई समझ? पहली लाइन का अर्थ आ गया समझ में? इतना सा है, हे चतुर राधिके मेरे सांसारिक कष्ट दूर कर दो। फिर दूसरी का अर्थ क्या है? पहला अर्थ बता रहा हूँ, दूसरी लाइन का अर्थ है, जा तन की झाई पड़े, जिनके तन की छाया मात्र पड़ने से, जिनके प्रकाश मात्र पड़ने से, जिसके शरीर पर प्रकाश मात्र पड़ने से क्या? श्याम हरि द्युति हो। श्याम का मतलब देखो मैंने पाप बताया था, जिससे मेरे पाप दूर हो जाए, या पाप द्युति यानी पाप जो है वो दूर हो जाए, पाप मिट जाए।
जिनके शरीर पर छाया मात्र, जिनके शरीर की छाया मात्र पड़ने से मेरे पाप नष्ट हो जाए। दूसरी लाइन का अर्थ है, क्योंकि दो अर्थ लेंगे हम इसका। पहला अर्थ यही है, हे चतुरादि के आप मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, आपकी जो है छाया मात्र पड़ने से मेरे पाप नष्ट हो जाते हैं। पहला अर्थ हो गया। आ गया बात समझ में? आगे चलते हैं। दूसरा है, क्योंकि मैंने बताया श्लेष अलंकार है, श्लेष अलंकार में वही बात है कि एक तो दो अर्थ होंगे इसके। पहला अर्थ हमने साधारण ये ले लिया, मिला अर्थ एक, मतलब अर्थ दो होंगे, आज से एक ही होगा दोनों का। एक ही बात कहना चाहेगा लेकिन दो रूपों में कह देता, ठीक है। एक ही बात कहना चाहेगा पर वो दो माध्यम होंगे, यानी अलग अलग रास्तों से एक ही बात, एक मंजिल के लिए दो रास्ते जा रहे हैं, ये हो सकता है। अब दोबारा क्या कहता है कि हे चतुरादि के, हे राधा जी आप मेरी संसार के सभी, पहली लाइन का तो लगभग सेम सा होगा। हे राधा जी मेरे हे भवबाधा, मेरे संसार में जो मुझे दुख है, जो कष्ट है, वो आप मेरा दूर करें, उनका हरण करें। हे राधा जी, हे चतुर राधा जी, मेरे सांसारिक जो दुख दूर है उनको आप दूर करें। और क्योंकि आपका प्रकाश या आपकी शरीर की जो छाया है वो मेरे शरीर पर पड़ने से मेरा जो श्याम वर्ण है, यहाँ पर ये तो इस श्लेषंकार यहाँ पर है, तभी तो मैंने कहा भाई इसका अर्थ तो लगभग सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर तो है इस श्लेषंकार, यहाँ पर है श्याम पाप और श्याम वर्ण है, मेरा श्याम वर्ण हरित द्युति होय, यहाँ पर बताया गया कि वो दूर कर दे। और अब है कि मेरा जो हरे रंग का, मेरा जो अर्थात जो मेरा श्याम रंग है वो हरे रंग में प्रकाशित कर दे या हरे रंग में तब्दील कर दे। अर्थात जो यहाँ हमारे, अब हमारी भाषा में समझ लो, वैसे बोलना चाह रहे हैं बिहार जी माध्यम से कि हे कृष्ण, कि हे चतुरादि के मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करो, हे चतुरादि के मेरे जो सांसारिक कष्ट है, जो बाधाएं हैं, वो आप दूर करें, क्योंकि आपके झलक या छाँव मात्र पड़ने से मेरा पाप नष्ट हो जाता है। ये तो सीधा सीधा एक लाइन का पहला अर्थ तो सीधा ये हुआ। दूसरा वही वहीं से शुरू होगा, वो भी कि हे चतुर चंचल राधि के आप मेरे सांसारिक बाधाओं को, कष्टों को, विघ्नों को आप दूर करें, क्योंकि आपके जो प्रकाश या छाया, आपका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ने से आपका जो आभा है, चमक है, प्रकाश है, वो पड़ने मात्र से मेरा जो हरितुरी यानी हरा रंग या जो प्रकाश है वो भी चमकायमान हो जाती है, अब मेरा प्रभाव अलग हो जाता है। तो इसका तो ये सीधा ही अर्थ हो गया। अब चलते हैं हम यमक अलंकार जो इसमें है। तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी सम्मान। बहुत ही सीधा है। देखो यमक अलंकार, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा, चौथा। उर्वशी 1, उर्वशी 2, उर्वशी 3। यहाँ पर उर्वशी का मतलब है उर्वशी जो स्वर्ग की क्या होती है, अप्सरा होती है, स्वर्ग की अप्सरा होती है, ठीक है। दूसरे उर्वशी, देखो उर और बसी इनको अलग अलग कर लेते हैं। उर यानी क्या होता है, हृदय, और बसी यानी वसना या निवास करना, हृदय में बसना या रहना। उर्वशी वही स्वर्ग में मनमोहिनी रूप वाली, यानी इतनी मन को मोहित करने वाली, जो बहुत ही अप्सरा से श्रेष्ठ होती है। जो एक तो स्वर्ग की अप्सरा हो गई, दूसरी जो भगवान की कृष्ण के हृदय में वास करती है, और तीसरी जो भगवान कृष्ण को भी मोहित कर लेती है, ऐसे रूप वाली अप्सरा, ऐसे रूप वाली वो भी अप्सरा। ये दूसरी अप्सरा, ये मनमोहित यानी कि मनमोहन करने वाली, आकर्षित करने वाली, मन को मोहित करने वाली अप्सरा। तो तीनों शब्द एक ही, तीन जगह तीन अर्थ हो गया। तो इस वजह से क्या हुआ, कौन सा अलंकार हुआ, ये यमक अलंकार हो गया। अब देखिए बिहारी जी कहते हैं कि
तो परवारो उर्वशी ही हे राधिके, मैं तुम पर, तो परवारो, तो पर वारो, वारो का मतलब होता है न्योछावर कर देना। वारो का मतलब क्या होता है? न्योछावर। न्योछावर कर देना। उर्वशी वो तीनों का अर्थ मैंने बता दिया। सुनी ने सुना, राधिका ने, सुजाने ने, प्रिय जो है। तू मोहन, मोहन का मोहन किसे कहते हैं? भगवान कृष्ण को मोहन तो कहा गया, भगवान कृष्ण को मन। उर्वशी उसके हृदय में निवास करने वाले, हृदय में निवास करने वाले, वही उर्वशी मोहन के समान। अब देखिए इसका अर्थ सीधा सीधा है, तीन अर्थ है, तीनों ले लो, इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। तीनों अर्थ किस प्रकार है कि हे राधिका, हे बिहार जी कहते हैं वर्णन करते हुए कि हे राधिका, तेरे ऊपर मैं स्वर्ग की अप्सरा भी न्योछावर करता हूँ। पहला अर्थ, हे राधिका, सुन राधिके सुजान, हे राधिका जी सुनिए आप, मैं आपके ऊपर स्वर्ग की अप्सरा भी न्योछावर कर देता हूँ। फिर दोबारा कहते हैं कि तू मोहन के उर्वशी, क्योंकि तू मोहन भगवान कृष्ण के हृदय में निवास करने वाला है। तुम भगवान कृष्ण के निवास में, हृदय में निवास करने वाली हो उर्वशी। तुम उर यानी हृदय, बस यानी रहना, तू भगवान के हृदय में निवास करने वाली हो। हवे उर्वशी समान हो तुम, उर्वशी के समान, अर्थात तुम मन मोहित करने वाली अप्सराओं के समान हो। हे राधिका, तुम स्वर्ग की जो मन मोहित करने वाली, जो अति सुंदरीयता रूप में होती हो, मन मोहित करने वाली अप्सरा हो तुम। इसलिए हे राधिका, मैं तुम्हारे ऊपर जो है स्वर्ग की अप्सराएं न्योछावर करता हूँ। पहला अर्थ आ गया समझ में? हे राधिका, हे सुनी राधिके सुजान। देखो यहाँ पर दूसरे चरण से लिया था हमने अर्थ, यहाँ पर दूसरे चरण से लेंगे। सुन राधिके सुजान, हे प्रिय राधा आप सुनिए, मैं आपके ऊपर स्वर्ग की अप्सराएं न्योछावर करता हूँ। पहले इनका अर्थ ये हो गया, हे राधिका सुजान, हे प्रिय राधिका, मैं आपके ऊपर स्वर्ग की अप्सराएं भी न्योछावर करता हूँ। तुम इतनी प्रिय हो, तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारी महिमा इतनी अनुपम है कि तुम्हारे ऊपर मैं स्वर्ग की अप्सराएं भी न्योछावर करता हूँ। फिर कहते हैं दूसरा वर्ण, यहाँ से शुरू हो जाता है। पहला यहाँ पर हो गया, फिर दूसरा कि तू मोहन के उर्वशी, कि हे राधिका, क्योंकि मैं न्योछावर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तू तो भगवान कृष्ण के हृदय में निवास करने वाली हो, भगवान कृष्ण के हृदय में निवास करने वाली हो। और हवे उर्वशी समान, और तू तो जो मन मोहित करने वाली स्वर्ग की जो अति सुंदर जो अप्सरा है, वो उसके समान हो, उसके समान हो। तो तीन जो है बातें एक ही 3 बार है यमक, इसलिए यमक अलंकार हो गया। एक बार और अर्थ देख लेते हैं कि हे चतुर, हे प्रिय राधिका जी, आपके ऊपर मैं जो है स्वर्ग की अप्सराएं भी न्योछावर करता हूँ, क्योंकि तू जो है भगवान कृष्ण के हृदय में निवास करने वाली हो, और तू मनमोहिनी, मन को मोहित करने वाले जो स्वर्ग की अप्सराएं हो उसके समान हो हे राधिके। इसलिए मैं आपके ऊपर समस्त जो स्वर्ग की अतुलनीय सौंदर्यात्मक चीज़ें होती है, जो अप्सराएं हैं, वो सब कुछ नष्ट कर देता हूँ मैं आपके लिए। आपके ऊपर मैं सब कुछ न्योछावर करता हूँ। तुम इतनी अतुलनीय, इतनी महान, श्रेष्ठ हो हे राधिके। क्यों? क्योंकि तुम तो हे राधिका, तुम तो भगवान के हृदय में वास करने वाली हो। इसलिए मैं बड़ी से बड़ी अप्सराएं जो होती है, मनमोहिनी रूप धारण करने वाली अप्सराएं होती है, वो अप्सराएं भी मैं तेरे ऊपर क्या करता हूँ, न्योछावर कर देता हूँ। तो इसलिए अर्थ है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए हम इतने, धन्यवाद।